बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं विषय हिंदी में पढ़ेंगे पाठ्य की छत्तीसगढ़ का दर्शन। ठीक है। भारत का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति में से समृद्ध धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुखी रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र के ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों, विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दे दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में पढ़िए। ठीक है। भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, दक्षिण कौशल, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वानाच्छादित क्षेत्र को महानदी इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियाँ अपनी जलधारा से सिंचित करती है। 1 नवंबर 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,07,95,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत है 65.18 है। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कलचुरी कालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और अंबिकापुर का मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर, रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर, सिवनीनारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे। यहाँ के लोगों की धर्म में क्या थी? अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान है और वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीरपंथी कहलाए, है ना। कबीर पंथ को अपनाने वाले क्या कहलाए? कबीरपंथी। और रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीरधाम ग्राम में कबीरपंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीरपंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार की शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। मठ का प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान, कोठारी, भंडारी, पुजारी होते हैं। कबीरपंथी आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचरण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का स्थान विशेष रहता है। कबीर पंथ की तरह यहाँ एक और पंथ का विकास हुआ, इसे सतनाम पंथ कहा जाता है। शतनामी का अर्थ है सत्य नाम को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक हैं गुरु घासीदास जी माने जाते हैं और जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौधपुरी ग्राम है। इन्होंने भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया और इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी काफ़ी महत्व है। लोक गीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही है। ददा मोर कही थे कुआं में धसी जाहूँ, बबा कते लेते बैराग, काबर ददा ते कुआं में धसी जाबे, काबर बबा लेबे राग, बालक सुवना कस तुहर दुलौरी, झटकुन लेहूँ बुलाए। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं गाया जाता, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा गायन का क्या है? खूब प्रचलन है।
चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते गाते सुनाई पड़ेंगे। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती है, ददरिया और भोजली सुनाती है। राखी और तीजा के त्यौहार के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम संशय यानी शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊँगा। और निम्नलिखित पंक्तियों में भाव कितने मार्मिक शब्दों में व्यक्त हुए। संसो तय झन करिबे, फिकर तय झन करिबे, तीजा के रोटी धर के तोला लेवर आहूँ वो, है ना। उक्त गीतों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कर्मा, सुवन, पंथी, डंडा, पंडवानी, राउत नाचा, ददरिया आदि गीत नृत्य के साथ गाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में संस्कार गीत है, अनुष्ठान गीत, ऋतु गीत तथा धार्मिक पर्वों पर गाए जाने वाले गीतों की भी बहुलता है। पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा यहाँ की अमूल्य धरोहर है। छत्तीसगढ़ में फागुन महीने में लोग नगाड़ा बजाकर होली के गीत गाते और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते। वहीं दूसरी ओर गांव की रास मंडलियाँ राधा कृष्ण और ग्वाल बाल का रूप धारण करके मादर के ताल के साथ नाचते गाते थिरकते हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकवाद्यों में मादर, ढोलक, नगाड़ा, चिकारा, मोहरी, सिंगबाजा प्रमुख है। छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी है, जो पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। यह सरस और प्रवाहमयी तो है ही, साथ ही ब्रज भाषा की तरह मधुर भी है। यहाँ की 85% जनता यही भाषा बोलती है। इसके अतिरिक्त हिंदी और उड़िया भाषाएं भी यहाँ प्रचलित है। विभिन्न बोलियों के अंतर्गत लरिया, सादरी, कुड़ुक, उराव, सरगुजिया, गौड़ी, हल्बी आदि जनमानस पर अधिकार किए हुए हैं।